Hello बच्चों, let's see this question. The question says the ionic gradients across the resting membrane are maintained by, and the option we have ion channels, sodium potassium pumps, electrical synapses and chemical synapses. Now let's try to find out the correct answer of this question. तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट देखूं तो जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये है ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. Conduction and transmission of nerve impulse. देखिए, जस्ट सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो अंदर है ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो सोडियम आयन है वो ज्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है. और अंदर ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा. ऑन ये होती है रेस्टिंग स्टेज के अंदर. ये जो रेस्टिंग स्टेज के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस. जब स्टिमुलस अराइव होगा तो सोडियम जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम का इनफ्लो होना शुरू होगा फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड. तो अंदर पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाहर नेगेटिवली चार्ज होगा. तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट. इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट. एंड इस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है. डीपोलराइज्ड स्टेट. इसके बाद जो थर्ड जो कंडीशन होगी ये होगी हाइपर पोलराइज. दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज. जो थर्ड स्टेज है इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड. हाइपर पोलराइज्ड के अंदर बाहर दोबारा से बाहर पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है बाहर ये हुआ है ड्यू टू द पोटेशियम आयंस. ड्यू टू पोटेशियम आयंस. और अंदर नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू द सोडियम आयंस. लेकिन हम स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था पोलराइज स्टेज के अंदर कि बाहर सोडियम आयंस ज्यादा है. लेकिन यहाँ पर जो पोलैरिटी मेंटेन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयंस. इसीलिए इस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर चार्ज सोडियम का ज्यादा मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप जो कि 3 सोडियम बाहर फेंकेगा एंड जो 2 पोटेशियम आयंस हैं वो अंदर आएंगे. तो बाहर अब जो चार्ज है ये मेंटेन हो गया है पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द sodium potassium pump. So the correct answer of this question, let's try to find out. So ionic gradient across the resting membranes maintain कौन करेगा? जो आयनिक ग्रेडियंट है ये क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द पोटेशियम लीकेज चैनल्स, लेकिन मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप. और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से 3 सोडियम बाहर जाते हैं एंड 2 पोटेशियम अंदर आते हैं with the use of ATP. So the correct answer of this question is option number second is the correct answer. Best of luck. I hope you understood this question very well. Thank you.